कैप्टन सलमान भट्ट साहब ने ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम हमजा, बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब, ऐसा क्या हो गया 2-3 दिन में कि फैसलाबाद का विकेट जो है वो डिफरेंट बिहेव करने लग गया? कल हमने देखा चेज हो गया, थ्रू आउट द टूर्नामेंट नहीं हुआ। आज फिर टॉस जीतकर पहले बैटिंग की, लेकिन वो बैटिंग करने वाली टीम जो है वो स्ट्रगल करती दिखाई दे रही। कोई विकेट में तब्दीली आपने विकेट पिच रिपोर्ट भी दी भट्ट साहब? देखिए, पिच में तब्दीली जो है ना वो कोई ऐसी नहीं आई कि बहुत बड़ी कोई तब्दीली आ गई है, लेकिन अगर आप बैटर्स को देखें तो बेसिकली उन्होंने बुरे शॉट्स का इंतखाब किया अर्लियर ऑन। यहाँ पर 2 दिन से तकरीबन बादल है, धूप नहीं है। तो जब बादल आते हैं, अभी रोज रात को पानी लगता है पिच को प्रिपेयर करते हैं इस होप में कि सुबह जब धूप आएगी तो पिच बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि धूप का कह लें कि वो स्ट्रेंथ ही नहीं है, वो आ रही है जा रही है, ज्यादातर बादल रह रहे हैं, उसकी वजह से उसको उतनी स्ट्रेंथ में हीट नहीं मिली। और उसके बाद यह है कि थोड़ा बैटर्स के लिए अर्लियर ऑन हार्ड वर्क है, यानी कि लेट्स से कि हिट थ्रू द लाइन वाला सीन नहीं है अभी पिच के ऊपर। लेकिन बैटर्स जो है वो गैर जरूरी शॉट से आउट हो रहे हैं। अभी भी जो विकेटें गिरी हैं, पार्टनरशिप लग गई थी, 20 ओवर में 103 रन थे, 2 आउट थे। उसके बाद आप देख लीजिए स्पिनर्स को जिस तरह की लड़कों ने शॉटें मारी हैं, तो ये स्कोर कार्ड जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो पिच नहीं है। अगर आप उसमें डिस्मिसल्स को देखें तो बैट्समैन की गलत शॉट है गलत टाइम के ऊपर। गलत शॉट तो है, लेकिन भट्ट साहब हमने उबैद की बॉलिंग देखी, अच्छी बॉलिंग, लाइन लेंथ पर बॉलिंग कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने, लेकिन जो विकेट्स लिए हैं, जो विकेट्स लेनी है, अगर आप वो देखें तो बैटर्स ने इनसाइड एज पे आउट हुए उन बॉलों को कट मारते हुए जो बॉल उनके करीब थे, जिसको शायद वो अर्लियर ऑन पहले 1-2 ओवर देखना चाहिए था या सीधा खेलना चाहिए था, और वो बिल्कुल बॉडी के क्लोज उसको कट मार रहे थे। देखिए, ओपनिंग बैट्समैन स्पेशलिस्ट क्यों होता है? तो उसने अर्ली कंडीशंस को जाके नेगोशिएट करना होता है और वो सेट करता है टोन अपनी रेस्ट ऑफ द बैटिंग की। लेकिन हमारे यहाँ जो ओपनर्स स्पेशली इस फॉर्मेट के अंदर आ रहे हैं लड़के, यंग लड़के, वो बहुत जल्दी में है, टेक्निकली वो उस तरह से फिट नहीं है। अच्छा भट्ट साहब, माइट बी पॉसिबल ये प्री प्लान्ड हो, सारा मैनेजमेंट ने पहले सोचा हो, जिस तरह से ये 5 से 6 खिलाड़ी आके मेरे ख्याल 6 टोटल जो हैं अब वो निकल गए स्क्वाड में जिनका नाम है, और अब ये जो टूर्नामेंट है तो प्री प्लान्ड का हिस्सा नहीं हो सकती ना जी, धूप नहीं निकल रही। नहीं भट्ट साहब, मैं नहीं धूप की बात नहीं कर रहा, मैं वो उन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। आप अगले टॉपिक की तरफ कि जिनका नाम स्क्वाड में आया, अब वो चले गए ना, वो ट्रेनिंग वगैरह और वो सारी चीजें जेसन गिल्स्पी ने बुला लिया और मुशावरत चलेगी। अब नए खिलाड़ी जो उसमें आए, मैं ये कह रहा हूँ कि माइट बी पॉसिबल प्री प्लान्ड हो ये सारा, लेकिन टूर्नामेंट की इस स्टेज पे आके सीनियर प्लेयर्स का जाना नहीं था। जी। अभी थोड़ी देर पहले हमने टीवी पे शोएब मलिक का इंटरव्यू किया तो उन्होंने ये बताया कि उन्हें रात 11:30 बजे बताया गया कि ये प्लेयर्स रिलीज होंगे। अच्छा। और ये टेस्ट स्क्वाड के प्लेयर जो हैं वो अगला मैच नहीं खेलेंगे, जिसके ऊपर वो कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं थे ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक मेंटोर हैं टीम के। और अगर आपको रात 11 बजे आपको 3 मेन प्लेयर्स प्लेइंग 11 के बाहर निकलते हैं तो रात 11 बजे किसी को बुलाना, फिर आज ट्रेवल कराना और अगले दिन 50 ओवर का नॉकआउट मैच खिलाना, तो ये सारी बातें जो थी उन्होंने की वो दे मेक सेंस, वो बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। और आई थिंक ये प्री प्लान अगर होता तो शायद ये इस तरह ना होता, उनके पास पहले से लड़के भी आए होते हैं और उनका भी जहन बना होता। अच्छा ठीक है, इस पे वैसे डिटेल डिस्कशन हम करेंगे जब आप हमारे साथ मौजूद होंगे। जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है इसमें अगर आप सरसरी सा करना चाहिए, मेरिट पे ये 15 रुकनी स्क्वाड है। कुछ हमने देखा नुमान अली का एडिशन हुआ, आप ही बात करते थे कि नुमान अली को होना चाहिए उस टीम में, अगेंस्ट बांग्लादेश की बात जब आप कर रहे थे। अब चूंकि नुमान अली आ गए हैं तो इस पर जरा बताइएगा कि ये 15 रुकनी जो स्क्वाड है ठीक है मेरिट पे? कामरान गुलाम का भी बता दीजिएगा। देखिए, मेरे ख्याल में कामरान गुलाम को डेफिनेटली स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था। मेरे ख्याल में क्या ये श्योर हैं जिन्होंने बनाया है कि शाहीन गुड टू गो है, वो फिट है? क्योंकि उनको लास्ट मैच में भी हमने देखा प्रॉब्लम में, और उनकी कोई इतनी अच्छी फॉर्म भी नहीं है, और लास्ट टेस्ट वो वैसे भी नहीं खेले थे। उसके अलावा जो आपके यहाँ पर परफॉर्मर्स हैं उनमें से किस बंदे को चांस मिल रहा है? और आमिर जमाल को भी हमने देखा कि उनको बहुत ज्यादा पूरे फुल रिदम नहीं है, फिट नहीं लगे हमें इस टूर्नामेंट में। तो ये चीजें जो है, अब अगर कोचेज ने इन प्लेयर्स के लिए ऑप्शन लिया है तो मेरा ख्याल है कोचेस से ये सवाल बनता है कि क्या आप 100% श्योर हैं कि ये प्लेयर्स फिट हैं और इन फॉर्म है? क्योंकि अभी इन्होंने रिसेंटली जो मैचेस खेले हैं उसमें ना तो कोई बहुत ज्यादा उनकी फॉर्म नजर आई है और ना ही कोई अरूज की फिटनेस नजर आई है।
ठीक है जी, विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट शोज। हम डिटेल्ड प्लेयर बाय प्लेयर इसको डिस्कस करेंगे जो स्क्वाड, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज जिसका आगाज 7 अक्टूबर से होने जा रहा है। फॉर्मर कैप्टन सलमान बट साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका शुक्रिया। अभी चूंकि आप कमेंट्री कर रहे हैं वहां पर, तो कुछ वो प्राइज भी हैं। बट साहब ने बताया कि शोएब मलिक को भी रात 11:30 बजे पता चला कि आपकी टीम के 3 मेंबर कल का मैच नहीं खेलेंगे, तो वो सारी सूरत हाल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी होगी। जैसन गिल्स्मी ने अगर कह दिया तो ये थोड़ा सा प्री प्लान होना चाहिए था। प्लेयर्स मेंटली प्रिपेयर होते हैं, और जिनको स्क्वाड में शामिल करना था, प्लेइंग 11 में शामिल करना था, उनको ट्रैवल करवाया गया रातों रात, और फिर वही बात कि 50 ओवर का मैच इसमें खिलवाया गया। अब ये कुछ चीजें हैं जो हाईलाइट करनी जरूरी है मैनेजमेंट के वाले से। तो मैनेजमेंट की अगर बात हो रही तो वहां पर हारून रशीद साहब का एक स्टेटमेंट, साबिक चीफ सेलेक्टर, आपको यकीनी तौर पर याद होगा वर्ल्ड कप के दौरान सेठी साहब ने जो इनको अपॉइंट किया हुआ था और ये भारी जिम्मेदारी इनके कांधों पर थी, तब उन्होंने टीम जो सिलेक्ट की उसमें जनाब एज सच कोई हमें कोई उस तरह की परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। ठीक है, उस टाइम वो बड़ी जिम्मा थे, लेकिन स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया कि पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मजाक उड़ा रही है, और हमारे कुछ स्टेप्स ऐसे हमने लिए हैं जिसकी वजह से हम जो है वो हंसी का बायस बन रहे हैं पूरी दुनिया में। तो आकिब साहब, जब ओहदों पर लोग होते हैं उस टाइम कुछ और होते हैं, और जैसे ही ओहदे से हट जाते हैं क्यों ये इनकी वो तब्दील हो जाती, टोन तब्दील हो जाती, इनके स्टेटमेंट तब्दील हो जाते हैं, ऐसी क्या वजह क्या है? देखें, ये हारून रशीद साहब ने भी इरशाद फरमाया कराची में जी कि दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है, पीसीबी का कोई विजन नहीं है। तो मेरी पीसीबी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इनको जल्दी से कोई सीट दे दें ताकि ये पॉजिटिव चीज़ें बताना शुरू हो जाएं। जनाब चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं, इनके दौर में जो है क्या हमने कोई T20 वर्ल्ड कप जीता था या हमने कोई वर्ल्ड कप जीता था? इन पे तो ऐसे इल्ज़ाम है कि अगर बात करने चाहे तो पूरा प्रोग्राम करना जो है वो कम पड़ जाए। सेठी साहब के ये बड़े क्लोज समझे जाते हैं, उसके बाद ज़का अशरफ के दौर में भी ये चीफ सिलेक्टर है। तो क्या इनके दौर में तो अगर ये जो क्रिकेट बोर्ड के विजन था, ये अपने विजन के मुताबिक क्रिकेट बोर्ड को चेंज कर लेते, या अपने विजन के मुताबिक कोई ऐसा प्लेयर ले आते कि आज हमारा दुनिया में मजाक ना उड़ा होता? तो ये हमारा अलमिया है। ये जिस तरह हमारी हॉकी तबाही का शिकार है ना, बल्कि तबाह हो चुकी है, सेम लाइक हमारे कुछ साबिक क्रिकेटर्स भी जो हैं वो पीछे पड़े हुए हैं। किसी तरह हमारी क्रिकेट का हाल भी जो है वो हॉकी से भी ज़्यादा तबाह हो जाए, क्योंकि इनको सीट्स नहीं मिलती, इनको पता नहीं होता कि हमने कहाँ पे क्या बोलना है। जब इन पर सीट होती है तो तब ये सारा मीठा मीठा हाप अप करते हैं, जब सीट निकल जाती है तो कड़वा कड़वा थू थू करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो साबिक क्रिकेटर्स हैं इनका मसला मसाइल मुझे लगता है कि सारे नहीं, मतलब जो इस तरह के हैं उनको मुझे लगता है कि एक सिर्फ सीट दे दें, जिस तरह सियासत में मशहूर है कि मौलाना फजल रहमान को कुछ, तो इसी तरह यहाँ पे भी कई मौलाना फजल रहमान है कि इनको सीट मिल जाए तो सब चीज़ें जो है इनके नज़दीक सही हो जाएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट ठीक हो जाएगी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुनिया की नंबर 1 टीम बन जाएगी, रैंकिंग में हमारे प्लेयर्स नंबर 1 हो जाएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया का रिचेस्ट बोर्ड हो जाएगा, हम जो है ICC को 92.97 का जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। ये बातें इनको तब क्यों नहीं याद आती, यही सवाल आता है। तो मेरा ख्याल है हारून रशीद साहब ने ये जो बात की है कि दुनिया मजाक उड़ा रही है, क्यों कर, मतलब इस कोई विजन नहीं है, तो मेरा ख्याल है विजन तब भी नहीं था जनाब जब आप थे, तो आज कैसे होना था? तो ये बात अब तब करते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ओहदों पे जब लोग होते हैं तो शायद वो भूल जाते हैं कि हमारी पूछ गश भी बाद में होगी, लेकिन ये वाला मामला जो पीसीबी में चलता नहीं। बहरहाल ये जो रनिंग मैच चल रहा है 186 रन हो गए अहमद सईद साहब, और पार्टनरशिप लग गई अहमद दानियाल के साथ जो है, और क्या कहेंगे इस पर? जमान बॉलिंग कर रहे हैं, और याद है जमान ने 5-6 छक्के भी मारे थे। जी हाँ, जमान ने 5 छक्के मारने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी फरमाई थी, तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी कुछ इरशाद फरमा दिया था और उन्होंने भी उसमें इस बात का इंदिया दिया था कि अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं एक हार्ड हिटर बन सकता हूँ। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर के हर फर्द जो है वो एट ए टाइम बॉलर भी बनना चाह रहा है, बैट्समैन भी बनना चाह रहा है, तो इसकी वजह से मेरा ख्याल है कि कुछ स्पेशलिस्ट हम पैदा नहीं कर पा रहे। जिस तरह भट्ट साहब ने अभी ओपनर्स की बात की, देखें क्रिकेट स्पेशलिस्ट का गेम है। इस वक्त जो पार्टनरशिप लगी हुई है इस मैच के अंदर, उसमें भी अगर आप देखें तो आमिर यामीन जो हैं वो पिच पर आए हैं, और उन्होंने जिस तजर्बाकारी के साथ और जिस महारत के साथ आके इस इनिंग्स को संभाला है, काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, काफ़ी सीजन प्लेयर हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी हमें नज़र आते हैं खेलते हुए। तो आमिर यामीन फर्स्ट क्लास के साथ ये पीछे लेजेंड्स लीग हुई थी, वहाँ पे भी खेल रहे थे ये। जी हाँ, ये लेजेंड लीग का भी हिस्सा रहे हैं, तो काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस जो है वो इस वक्त नज़र आ रहा है। और जो टीम कुछ देर कबल जो है वो फंसी हुई नज़र आ रही थी, अब एक रीजनेबल टोटल की तरफ वो जाती हुई नज़र आ रही है, और हो सकता है जिस तरह से ये पिच खेल रहा है, गो के सेकंड इनिंग में इस पिच के बेहतर होने का इम्कान है बैट्समैनों के लिए, लेकिन हो सकता है कि अगर कंडीशन ने साथ दिया तो शायद यहाँ पर 225-230 रन करने के बाद भी शायद वो अगर अर्ली विकेट लेने में कामयाब होते हैं तो इस मैच में थोड़ी सी जान पैदा हो सकती है। अच्छा हमसे इसमें मैं चीज़ अहमद की बात में ऐड करूँ कि अभी इन्होंने ज़मान खान का बताया कि उन्होंने 5 छक्के मार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए। ये वही वाली बात है, अब्दुल समाद ने जो पहले मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी।
ऋषभ पंत 6ठे नंबर पे आ गए हैं टेस्ट क्रिकेट की रैंकिंग में। 2 साल बाद ये टेस्ट क्रिकेट खेले हैं और कार क्रैश के बाद जहां पे ये ऑलमोस्ट जो है अपनी जान से जो है वो हाथ धो बैठे थे, उसके बाद ये कमबैक किया, उन्होंने इकट्ठे 6ठी पोजीशन पे आ गए हैं। आपको कहीं पे कोई बयान नजर आया? फिर मैं इंडिया की मिसाल इसलिए देता हूँ क्योंकि वो सबसे करीब है हमारे और हम भी इंडिया की बातें सुन के खुश होते हैं। वहाँ पे कोई बंदा परफॉर्म करके मीडिया में नहीं आता। हमारे साथ, हमारे प्लेयर्स के साथ पता नहीं कोई साइकेट्रिस्ट इनके साथ स्पेशल किस्म का रखना पड़ना है। मुझे लगता है जेसन गिलेस्पी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया से एक साइकेट्रिस्ट ले आए और इनको बताए कि पॉइंट 5 छक्के मार के मीडिया के सामने नहीं आने, आप अगले मैच में भी अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है जी, लेट्स सी क्या बनता है इस मैच में। इस मैच की परफॉर्मेंस से पता चल जाएगा।